कि मेरा बच्चा भी आज सरकारी नौकर है, मेरे बच्चे के बदन पर भी आज खाकी वर्दी है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना पढ़ने के, लेकिन एक कारण जरूर होना चाहिए पढ़ने का। इनके अलावा बहुत सारी खुशियां खुशियां नहीं होती, और आग लगा दो उन खुशियों में जो आपके पिता के, आपकी माता के सपनों के बीच में आती, आपके विश्वास के बीच में आती है, आपके सिलेक्शन के बीच में आती है। क्योंकि जीतना जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुमको हर बात पता नहीं है कि मम्मी पापा से लोग कैसी कैसी बात करते हैं। उन्हें दिन रात सुनने के लिए मिलता है कि क्या करेगा ये पढ़कर, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, टाइम पास करता है, तुम्हारा बच्चा इतना जवान हो गया, इसकी शादी कर दो, या शादी हो भी गई हो तो ये कमाता क्यों नहीं है। बहुत सारे लांछन लगते हैं उनके ऊपर तुमको लेकर। क्या तुम ये साबित करोगे जमाने में कि तुम्हारी परवरिश में कोई कसर छोड़ दी उन्होंने? तुम इस जमाने में ये साबित करने के लिए आए हो कि तुम अपने खानदान के वो शेर हो जो माता पिता के विश्वास पर लगे कलंक को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, जी तोड़ करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अरे तुम तो खुद आखिरी विकल्प हो अपने परिवार का, अपने पिता के मान का, उनके सम्मान का। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सुन लो, 1000 बार सुन लो। पड़ोसी अगर पढ़ेगा तो सिलेक्शन पड़ोसी ही लेगा, खुश उनके ही माता पिता होंगे। और तुम ये चाहते हो कि रिजल्ट के समय तुम्हारे पिता की नजरें झुक जाएं और पूरी दुनिया उनसे मजे ले जाए, तो मत पढ़ो एक भी दिन। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बात अगर हम तक सीमित है तो कोई बात नहीं, और बात अगर पिता तक है तो उससे बढ़कर ना खुद और ना खुदा होना चाहिए। ये कुछ दिन की मेहनत अगर हमें सफलता के रास्ते तक लेके जा सकती है तो इस रास्ते पर चलेंगे, चाहे ये रास्ता कांटों भरा ही क्यों ना हो। मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ करनी पड़ेगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक बताओ, तैयार हो? तैयार हो सभी प्यारे दोस्त? बताओ। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 मीटर आ चुका है। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, और इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हैं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसमें एक व्यक्ति नहीं है। इस सवाल के अंदर जो व्यक्तियों की संख्या है मेरे प्यारे गुड्डा, वो 2 है। इसके अंदर व्यक्तियों की संख्या 2 है, और जब 2 व्यक्ति होंगे तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो यही है कि आप डायग्राम के माध्यम से ही चलें। देखो ध्यान से, कैसे कह रहा है कि बिंदु ए से रमन तथा नमन विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। मानकर चलो यहां पर बिंदु, इस बिंदु पर बैठे हुए हैं, ये ए बिंदु है, और इस बिंदु से नमन और रमन चलना शुरू करते हैं। कह रहा है कि रमन 4 किलोमीटर चलता है। मानकर चलो मैंने रमन को इधर चला दिया और ये वैल्यू 4 किलोमीटर हो गई। कह रहा है नमन 5 किलोमीटर चलता है, नमन को इधर चला दिया और ये वैल्यू 5 किलोमीटर हो गई। सही है यहां तक? कोई दिक्कत? अब सुनो, कह रहा है कि रमन दाईं ओर मुड़ता है तथा 6 किलोमीटर चलता है। रमन दाईं ओर मतलब इधर मुड़ गया और 6 किलोमीटर